जी जैसे हमको कुछ भी पता नहीं होते तो हम सीखने का प्रयास करते हैं ना, जैसे कुछ दिखा तो कुछ जानने का इंटरेस्ट होता है और हम जानते हैं। वो ज्ञान नहीं है, वो नॉलेज है। ठीक है। जी तो ज्ञान क्या है? ज्ञान तो ज्ञान स्वरूप तो आप हो ऑलरेडी। ज्ञान आपकी अंदर जो घटती है और आपको पता होता है, वो होता है ज्ञान। अब जो जी संसार में हर एक शब्द है ना, वो सारे शब्द ज्ञान स्वरूप है। जी समाधि बोलते हैं, समाधि ज्ञान स्वरूप है आपका। जो आपने मृत्यु बोध की अवस्था में जो जाना था, वो समाधि जी अवस्था है। अब जिसने उस समाधि देखा, आपने जाना। अब आप और लोगों ने समाधि का जितना भी व्याख्या करे, उनको पता है समाधि ये है। जी प्रभु जी। रश्मि जी, आप सुन रहे हो ना? हाँ जी, मैं सुन रही हूँ। आपको मतलब पता चला वो समाधि का ज्ञान? नहीं, मैं नहीं जानती ये चीज कि इसको समाधि बोलते हैं। मैं नहीं जानती इस चीज को। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना। पहले तो आप समाधि का व्याख्या तो कर सकती थी, नहीं करती थी क्या? जी नहीं, करती मुझे थी नहीं ना। पता, मैं नहीं जानती। जो है, सुन रखा था कि ये चीज समाधि शब्द कोई है, बट उसके बारे में क्या समाधि है, शब्द कैसे का है। अर्थ तो आप करते रहते ना। समाधि शब्द का अर्थ अगर बताना पड़ा तो शब्द का अर्थ व्याख्या तो कर सकती थी आप पहले। अच्छा, पता नहीं। समाधि का अर्थ क्या है, शब्दों में पूछ रहे हैं प्रभु जी। हम समाधि किसको कह सकते नहीं हैं, नहीं, शब्द अभी को। नहीं बताएंगे। ये उधर उधर चली गई, छोड़ दीजिए रमावत जी, अभी नहीं बताएंगे। अब दूसरी बात बताएंगे पहले। क्योंकि इनको कोई शब्द के अर्थ से ज्ञान घटित होना पड़ेगा तब ये, क्योंकि उस शब्द जैसे समाधि इनको ज्ञान ज्ञान स्वरूप है। आप समझो रश्मि माता, आप जी 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 बात जी समझ रहे हो? जो जी आपको समाधि मृत्यु बोध की अवस्था में जो आपने जाना ना, जी। वो समाधि है। वो समाधि मतलब वो समाधि है। अब उसको व्याख्या करके जितना भी व्याख्या करो, जब तक वो घटना नहीं घटेगा, वो समाधि समझ पाएगा? वो तो नहीं समझ पाएगा जब तक उनका एक्सपीरियंस नहीं होगा। अब यहाँ पहले हम समाधि शब्द का अर्थ जाने और घंटों व्याख्या कर न सकें, और कोई सुनने वाला मोहित हो, तो हम क्या बोलते थे कि हम ज्ञानी हो गए, क्योंकि हमको समाधि पता है। ये घटना ना घट कर भी हो सकता है ना, यह हम्म। हो सकता है। अब आपको पता चला नॉलेज और असली ज्ञान, ये डिफरेंट पता चला हाँ आपको? जी 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 जी। बताइए तो क्या, कैसे पता चला नॉलेज नहीं और मतलब ज्ञान? ये नॉलेज कह सकते हैं कि नॉलेज जो है वो 3D वर्ड का जो ज्ञान है वो नॉलेज है, जो किताबों से पढ़ के भी आ सकता है। हाँ, लेकिन समाधि वाला जो ज्ञान है जो है वो ऑटोमेटिकली आता है, वो डायरेक्ट आता है। यही समझ में आया। हम्म, और वैसे ही वैराग्य भी हम पहले व्याख्या करते थे। आपको वैराग्य घटित हुआ ना, जैसे आपको कुछ नहीं लगना, ये भी छोड़ो, ये भी मजा नहीं आ रहा, ये भी छोड़ो को अनुभव है ना आपको? जी जी बिल्कुल, हाँ है। हाँ, उसी अनुभव के कारण तो आप आध्यात्मिक मृत्यु से डरती हो, जी है ना? तो वो जी अनुभव है, वो अनुभव वैराग्य अनुभव है। अब वैराग्य के बारे में लोग कितना व्याख्या करते हैं। जी अब वो अनुभव ज्ञान वो है असली अनुभव ज्ञान। अब आप अपनी व्याख्या में व्याख्या कर सकते हो, वहां पे कोई ना श्लोक चाहिए, ना कोई पंक्ति असली चाहिए। मैं कोई पंक्ति असली करके बोलता हूँ जी ऐसे ही बोलता हूँ। जी 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 जी। तो ज्ञान समझ में आए? ज्ञान और नॉलेज, हाँ व्याख्या करना नॉलेज है। हाँ, अगर मतलब कहने नहीं, का ज्ञान मतलब भी व्याख्या एक करना नॉलेज होगी। होती है, एक विजडम होता है। हाँ, एक नॉलेज है, एक विजडम है। नॉलेज मीन्स आउट, तो आप मुझे बताइए धैर्य के बारे में। धैर्य आपको ज्ञान हुआ है? आउटसाइड जो होता है मतलब जी। हम्म, फिर से क्या बोला, समझ में नहीं आया, सुनाई आपको नहीं दिया। धैर्य जी धैर्य 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 अच्छा। दीदी हेलो। आपका आवाज है ना, ब्रेक हो रहा है थोड़ा। तो नेटवर्क का जीवन में इश्यू मैं होगा तो शायद, धैर्य कई देखिए तो मतलब थोड़ा सा। धैर्य, हाँ, धैर्य को महसूस किया है, चीजों को धैर्य के साथ में देखना कि जब तक वो कार्य नहीं हो रहा है मैं धैर्य में बैठी हुई हूँ, फिर नहीं, अब ऑटोमेटिकली वो शब्दों चीजें में हो नहीं, रही हैं।
रश्मि जी रुकिए रुकिए रुकिए, माताश्री माताश्री रुकिए। अब धैर्य जी को शब्द के साथ नहीं, आप आंख बंद करके खुद को देख के जब कैसे अधैर्य से धैर्य में पहुंचते हैं एक घटना के साथ, और क्या होता है बॉडी में, अनुभव के साथ बताइए। धैर्य से अधैर्य में पहुंचना, सॉरी, अधैर्य से धैर्य में हाँ, पहुंचना, अधैर्य हाँ से यही धैर्य ना। में आते हैं ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो अगर घटना की बात करें कि जो जिस तरीके से मेरे अंदर क्यूरियोसिटी है प्रश्नों को पूछने की है, तो जो है ये शायद मेरा मेरा शायद मेरे अंदर धैर्य नहीं है, ये चीज को शो करता है। क्योंकि अब इतने बढ़िया सारे जो बढ़िया, प्रश्नों के आपने साथ धैर्य में जो नहीं जीव। नहीं पकड़ा, आपने जी। धैर्य नहीं पकड़ा, हम्म। देखो। धैर्य पकड़े हैं आपने, तब भी आप कह नहीं पा रहे धैर्य। ये कारण क्या है? ये ज्ञान की कारण है, जो नॉलेज ज्ञान ज्यादा है ना। नहीं मतलब ये आप कह रहे हैं, मतलब मैं आपको सही ये बताऊं। आपके लिए ऐसा, नहीं, सुनिए रश्मि जी, ये आपके लिए नहीं होता है, सबके लिए ऐसे ही होता है। लेकिन मुझे मेरा नहीं, भी यही था। मतलब हाँ, सबका मतलब एक ही है। मतलब अगर आप ये मतलब सुनो रश्मि जी, अगर ये बात जी समझ पाए तो आपका ये सारा गिर जाएगा। ये जी। ओनली आपके साथ नहीं होता है ये घटना, ये सारे के साथ ऐसा ही होता है। पहले तो बिना ज्ञानी होते तो हम क्यों ढूंढते उनको? थोड़ा बहुत नॉलेज है ना, हमको सीख लिया ना, हमने जान लिया, सुन लिया, उसने हाँ। बताया था, अच्छा हमको भी पता करना है बोल के हम जो सुने हैं ना आज तक, जितने भी कान के अंदर गई हैं और सबकॉन्शियस हम्म। में बैठा है, वो सारा गिरना पड़ता है। रश्मि माता, बात समझो, इसी तो तरह ये गिरना पड़ता है घेरना पड़ता जैसे। है या अपने आप गिर जाता है, मतलब ये कुछ, ये तो कुछ चीजें तो कभी नहीं ऑटोमेटिकली गिरने होती है वाला ना। अपने आप, अब वो क्यों गिरेगा? उसका अपना दुनिया है, आपकी बॉडी नहीं है तो दूसरा बॉडी में जाएगा, वो क्यों गिरेगा? उसको मजा ही उसमें आता है। तो फिर मुझे कैसे गिराना है? हाँ, यही तो बता रहा हूँ। जी। गिरने का प्रोसेस ही यही है, हर एक शब्द को आपकी अनुभव ज्ञान से त्याग करना। जैसे अच्छा। मैंने समाधि शब्द को बताया, जी। जैसे मैंने वैराग्य को बताया, ऐसे हम्म। ही कोई शब्द आपको सुनाई दिया तो जी। आपको वैसे ही घटना के साथ त्याग करना है। तो आपको अगर वो त्याग हुआ तो उसके रिलेटेड जितने भी कथन गिर जाएंगे। नहीं, अब जैसे मुझे जो अनुभव हुआ, हाँ, हाँ, तो अब मतलब। धैर्य का अनुभव है, मैं पकड़ा हूँ आपको धैर्य का अनुभव जी आपका हिसाब से, जी। है ना? जैसे वैराग्य का जो आपका घटी थी अनुभव, वो भी तो आपने बताया नहीं। जब वो वैराग्य घटा था ना आपको, जी। याद कर लेना, तो उससे पहले तो बेचैनी होती थी, ये करूं ये करूं, इधर करूं इधर करूं इधर करूं इधर करूं इधर करूं हो रही थी। हाँ। लेकिन उस टाइम तो वो बेचैनी भी नहीं थी, आप धैर्य में थे। जी। जैसे हम लोग कोई काम कर रहे तो काम खत्म होने से पहले कुछ फिर अगले वाला काम समझ के, फिर अगले वाला समझ के, फिर इधर उधर करते रहते हैं ना। उस टाइम एक चंचलता बेचैनी होती है ना अंदर, हम्म। हृदय चक्र में। हम्म। अनुभव कर पाते हो आप? जैसे अभी भी च- करो, आपकी तो अभी भी है वहां पे थोड़ा बहुत। नहीं, मतलब चंचलता को, हाँ, बेचैनी चंचल बहुत चंचलता मेरे। नहीं, एक काम की बात, वो काम की बात दूसरे काम करना। हाँ, मेरे अंदर तो बहुत है। मैं तो जो हूँ एक काम से रुकती नहीं, हाँ दूसरे काम वो फिनिश जैसे ही हुआ फिर तीसरा पकड़ लिया, चौथा पकड़ लिया। मैं हाँ बिल्कुल हाँ, ये बिल्कुल किसी, मतलब जो है कोई काम जब तक कंप्लीट ना हो जाए पूरी तरीके से, मुझे सेल्फ सेटिस्फेक्शन, तब तक चाहे वो कोई भी काम हो मैं कभी नहीं छोड़ती उसको, मैं पूरा करके ही मानती हूँ। और अगर मैं नहीं करूंगी तो मेरे अंदर बहुत बेचैनी रहेगी। हम्म, अब आप ऐसा करना, सुन लीजिए जरा ना, जी। एकदम गौर से सुन लीजिए। जब तक हाँ। ये धैर्य नहीं पकड़ोगे ना, आप जितना भी व्याख्या करो बहुत मीठा शब्द से, जितना भी बोलो, होने वाला कुछ नहीं है। इस संसार में आपको नोबेल देगा, बड़ा सा स्टैचू बना के रख देगा, बहुत बड़ा ज्ञानी था बोल के, असली में आपने अनुभव ही नहीं किया होता है। तो मुझे कैसे अनुभव करना है? यही, सबसे पहले धैर्य को पकड़ना है, फिर से वापस जाके देखो तो। अब धैर्य को पकड़ना क्या है? अधैर्य को पहले पकड़े ना, तभी ना धैर्य में जाएंगे, हम्म। है ना? अधैर्य काम में नहीं, अधैर्य आपके अंदर वो पकड़िए। अधैर्य में क्या होता है? एकदम अंदर एकदम चंचलता, बेचैनी, और एक काम की, वो काम
पता ही नहीं, फिनिश ही नहीं हुआ, दूसरा काम याद करते हैं और चले जाते हैं। मतलब ये करूँ, ये करूँ, ये नहीं करूँ, ये करूँ, नहीं, काम अब कर जैसे, नहीं मैं इसमें ये बताना चाह रही हूँ, जैसे मैंने ये अपने अंदर ये अनुभव किया है कि मैं कोई भी कार्य करती हूँ तो वो काम लगातार हो रहे हैं और मैं उससे बिल्कुल, उस काम से बिल्कुल डिटैच हूँ और मैं उस काम में बहुत आनंद ले रही हूँ। मुझे वो काम, फिर वो मुझे काम काम नहीं लगता, मुझे ये उसमें मन आनंद आने है, लगता। मन ये है। कैसे, मतलब ये इसको क्या देखिए बोलेंगे? देखिए देखिए देखिए, ये मन ना, कोई अगर हम्म। आपको अच्छे लगने वाला आपको चापड़ भी दे, आपको प्यार आ जाएगा उससे। आपको बुरा लगने वाला से झापड़ ने आपको टच भी कर देता, आपको गुस्सा आ जाएगा। ये मन है। जी मन जी। घटना को नहीं, अपनी दशा अपने ऊपर से अपने लिए क्या अच्छा है उसी तरीके से प्रेजेंट कर देगा। ये मन का बात मत करिए ना, ये मुझे अच्छा लग रहा था, मैं एकदम वो कर रहा था, ये सारे मन है। मन करवा रहा है आपको, अच्छा। है ना। हमको हम्म। खुश होना भी मन ही है, दुख होना भी मन ही है, सच्चिदानंद भी मन ही का दे रहा है। जैसे अभी आप मान के ठान के बैठे सच्चिदानंद हो जाएगा, मन देगा। ये माया भी विष्णु में तो कमी वो कुछ है क्या? तो वो मन सच्चिदानंद कैसे हो? उसके क्या वो हाँ, हो ऑटो सकते हैं? होना है, ये तो फल स्वरूप है। ये फल फलेगा, है ना। फलना देना है, हम साधना नहीं है, वही तो। साध के अगर प्राप्त करोगे जड़ मिलेगा, फल के अगर प्राप्त करोगे तो फिर अपने आप मिलेगा। उसको साधना नहीं है, फल तो आप पे बीज लगाते हुए फल डायरेक्ट बी, आता है। बीज लगाते हैं पहले। हाँ, और प्रोसेस की बात, फल तो अपने आप देता है ना। जी फल तो जी कहीं जी से जी निकाल नहीं सकते, जी 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 है ना। फल तो फलना देना है, सच्चिदानंद जी। फल है। उस मन से किया हुआ सदा हुआ फल है। आपको लगेगा सिमिलर टू सिमिलर, व्याख्या मिल हम्म जाता है ना, तो उसको हम्म। लगेगा कि हाँ व्याख्या मतलब के अनुसार आपका, मैच मतलब कर अगर रहा है। अगर कहने का मतलब ये है कि कोई काम, मतलब जो कोई काम ही ना किया जाए, मतलब और थोड़ा डिफाइन नहीं नहीं, कीजिए। कहना बाकी है। रुकिए ना जरा, पहले जी। अधैर्य को पकड़े। धैर्य तो बाद में पकड़ेंगे, क्योंकि जी अधैर्य को पकड़ने के बाद पहला खराब क्या है जानेंगे, वो उसके बाद अच्छा जानेंगे, जी। है ना। हम्म। अधैर्य का अर्थ ये है कि आपको एकदम अंदर चंचलता महसूस नहीं होती है। बहुत होती है, मैं ये चीज तो मेरे अंदर अब से नहीं है, बचपन से है और इतनी वही है। वही वही वही, अब रुकिए हाँ। जरा। वही उसको पकड़ना है, चंचल हो गया तो वहां पे हम्म छोड़ देना है वो चंचलता को, सांस लेके हम्म। फाल देना है। लेकिन अब मुझे आपको पता है, लगेगा, मैं कह रही हूँ मुझे पता ही नहीं चल पाता मेरे अंदर चंचलता आ रही है या नहीं आ रही, मैं उसको फील ही नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि नहीं, दिन में मेरे को एक बार आनंद आता कोशिश है। करिए। नहीं नहीं, जी अब उसको रोकिए ना, आगे जाना है ना। जी जी जी। थोड़ी देर जब याद आए, थोड़ी 2 सेकंड के लिए रोकना है ना, 2-3 सेकंड हाँ दूध। कर दीजिए और ठहरिए। बॉडी एकदम ठहराइए, लंबा सांस लीजिए, वो बेचैन चला जाने दीजिए थोड़ी देर के लिए, हम्म। और फिर चंचलता आ जाएगा। ऐसा नहीं कि, और करते 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 आपको धैर्य का अनुभव घटेगा बॉडी में। अच्छा जब ये धैर्य का अनुभव घटेगा तभी हम आगे जा पाएंगे। आपको पहले धैर्य घटाना होगा। अच्छा, तो फिर आप ना सबसे जिन जिनको धैर्य का अनुभव घटा उनके अनुभव सुनवाइए मुझे हाँ, सबसे। चलो, एक एक करके धैर्य का अनुभव बताइए, ठीक है। जी। हम्म, आप ही पूछिए। नहीं, हाँ नहीं, आप मतलब सब बताएं, जैसे जी, रमा या तो मामी। हाजिरी लगाना पड़ता है, रोल नंबर 1 इसका नाम आप हाँ कहो हाँ, करके आप एक हाजिर रूटीन देना पड़ता बिल्कुल है। हाँ, बिल्कुल आप हम हाजिरी हो करना पड़ता है कोर्ट की तरह। जी 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 जी। तो मतलब अब जैसे एक चीज और है कि अब जैसे कि मन की चंचलता की अगर मैं बात करूं, तो अब जैसे कि मतलब अब कोई भी काम, अब जैसे मान लीजिए कुछ जो रचनात्मक है, रचनात्मक लेखन हो, है या कोई भी रचनात्मक काम हो, है, और ये रचनात्मकता हर चीज में है, अगर मैं जो हूँ अपने गार्डन में भी हूँ तो वहां पे भी रचनात्मक काम चलेगा, मतलब हर चीज में, अगर मैं रसोई में काम कर रही हूँ तो वहां पे भी अपनी क्रिएटिविटी चलेगी। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरे अंदर क्रिएटिविटी, रचनात्मक तो सब मर रश्मि जाए। जी, ये दुनिया नहीं नहीं, दुनिया छोड़ो अब। जो कर रही हो करो, उसी में बेचैनी हो गया पता नहीं चला तो उसको रोको। नहीं, इतना है हाँ आपका एक्सरसाइज, नहीं ज्यादा मत बेचैनी, जानो ना। हाँ नहीं, मैं नहीं जानने की कोशिश करती हूँ, हो जाता है। मुझे पता हाँ, ही नहीं उसी चलता, बस टाइम मैं इतना जानती हूँ उस प्रोसेस का मुझे इंजॉय होता है, उस प्रोसेस को मैं इंजॉय करती हूँ, बस मुझे इतना पता है। लेकिन जो है, और बहुत यू थक नहीं जाती हूँ। करना। अब देखो, आपको आगे जाना है तो मत करो,
अगर इससे आप इंजॉय लेना है तो इंजॉय लो। नहीं, आगे तो जाना है इस मुझे। ये सत्य है हाँ ही नहीं। ये सत्य नहीं है, मैं जानती हूँ इस चीज को। ये सत्य नहीं है, हाँ सत्य कुछ और है। तो हाँ, मुझे इस आपको रचनात्मकता से आगे निकलना है। मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, ये सब मुझे नहीं चाहिए। तो धैर्य को पकड़ना है। तब तो फिर आपको धैर्य को पकड़ने के लिए पहले धैर्य तो फल है। धैर्य जी। तो आपको जब बेचैनी आप पकड़ के छोड़ दोगे तो धैर्य है वहां पे। अगर एक बार बॉडी में धैर्य घट गया और उस घटा हुआ अनुभव के साथ आप धैर्य को त्याग कर दोगे ना, दुनिया जी। ही अलग लगेगा आपको। ये आकाश ही तो अब दूसरा मुझे लगेगा, ये दुनिया अब ही। मुझे हाँ, अब मुझे सबसे अभी अनुभव सब आप भी बताइए, सब लोग मुझे अब पहले धैर्य के अनुभव बताइए। ठीक है। धैर्य क्या है, मतलब कैसे जीवन में जो है। अनुभव के साथ और कब हाँ कैसे कैसे घटती है, कैसे पता चलता है, जी और जी कैसे साथ सकते हैं जीवन जी लाइफ में, जी जी उसी जी तरीके से। जी रश्मि दीदी, आप वन बाय वन जी सबको पूछिए, सब बताएंगे। जैसे रमा माता, अखिलेश भैया, जो नाम है ना आईडी के, उनसे ही पूछिए। लेकिन यहाँ पे मैंने अच्छा जी। और एक चीज गौर किया। जैसे भैया जी अभी हाँ जी बता रहे थे धैर्य और अधैर्य का, मैं आपका ही पॉइंट आपको बताता हूँ। जी देखिए, जब धैर्य आ जाता है ना, तो क्या होता है जी ना, हम आपको ही ये पकड़ में आएगा कि अगला वाला बोल क्या रहा है ना, हम सुनते हैं। क्योंकि मेरे में धैर्य है, तो मैं बैठूंगा सुनूंगा। अभी आपका जो कम्युनिकेशन चल रहा था ना, तो भैया जी आपको जी। बोल रहे हैं, तो भी आप बीच में नहीं नहीं ये तो नहीं नहीं ये सुनिए, तो नहीं ये मेरा अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा अरे अच्छा, इसको हाँ, ये प्रैक्टिकली अच्छा ठीक है, आप बता रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये हाँ, धैर्य है। ये वाला मतलब ये हाँ। है ना, स्वाभाविक रूप से आ जाता है कि वो बोल क्या रही है, सुनो तो। हम्म, और ये मेरे में भी था, ऐसा नहीं है ये अधैर्य था। लेकिन जब धैर्य आता है ना, इतना गहरा, अरे सुन तो ले, वो भैया जी क्या बोल रहे हैं, आप सुन तो लीजिए। अभी मैंने जी मतलब जी 4-5 बार नोटिस हुआ, वो जी पकड़ा जी रहे हैं आपको, अरे ये तो सुनो, नहीं 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 ये नहीं भैया जी, मुझे ये बताओ, नहीं नहीं ये तो सुनो। ये वाला जब आप धैर्य पकड़ लोगे ना दीदी, जी तो जी ये जी क्या बोलना चाह रहे हैं ना, अब जी वो भीतर से ही आएगा, आप रुक जाओगे, सुन लोगे। ये यहाँ से मतलब एक जस्ट एक एग्जांपल नोटिस हुआ करके बोला, ये यहाँ से स्टार्ट होता है। मतलब आपके खुद को ही अनुभव में आएगा ये वाला, है ना, जी कि जी हम अगले वाले को सुन पा रहे। सुनना बोले तो बहुत बड़ा धैर्य हो गया, नहीं तो सुनते ही नहीं है, हम अपना ही कर रहे। नहीं, जी जी जो धैर्य में रहता है ना, वो सुनता है, जी जी पूर्णतः जी सुनता है, फिर बात करते हैं इस प्रकार से। जी जस्ट जी नोटिस किया करके बोला। अभी आप पूछिए।